अच्छा यार, आज हम लोग फायरबेस के फंक्शंस के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। फायरबेस के ऊपर कोर फंक्शनैलिटीज़, फायरबेस किस तरह से काम कर रहा होता है, ख़ास तौर पे फायरबेस का क्लाउड डाटा अपलोड कैसे करना है, वो सारा। कल तो हम उस दिन लास्ट में हमने सेव के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आज हम डीपली कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोग एक उबर क्लोन की ऐप बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि ऐसी ऐप्स ज़्यादातर जब क्लाइंट काम कहता है ना कोई भी, तो वो अपनी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का वो हमें लिंक देता है या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की एक्सेस देता है। वो एक्सेस में सारी इन्फॉर्मेशन भी ऐड होती है, क्रेडिट कार्ड भी ऐड होता है, सारा कुछ ऐड होता है। तो एक्चुअली में होता ये है कि हमारे पास जो हम लोग जब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी जब करने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ एपीआईज फ्री दे रहे थे। लेकिन क्योंकि हमने किसके ऊपर जाना है, प्लेसिस एपीआई के ऊपर जाना है, हमने उसकी लोकेशन एपीआई के ऊपर हमने उस दिन कर लिया था मैप एसडीके के ऊपर, लेकिन हमने कुछ और प्लेसिस एपीआई के ऊपर जाना है। फॉर एग्जांपल कि मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हमारी ऐप पर रजिस्टर्ड हैं, वो प्लेसिस एपीआई के थ्रू होनी थी। और भी जियो कोडिंग की एपीआई है, और दो चार और एपीआईज हैं। अब वो एपीआईज मैंने पूरी कोशिश की इनेबल करने की, इनेबल हो भी गई, लेकिन जब उसका रिस्पांस में रिजल्ट पता कहता था कि प्लीज़ ऐड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो मुझे ना बेहतर नहीं लगा वो आइडिया कि यार इस तरह फिर आप सब लोगों के पास क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हो है तो मैं हाजिर हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम लोग जुगाड़ लगा। लेकिन वो बहुत मुश्किल काम नहीं है वो, ठीक है। मतलब हमने उस दिन आपके सामने मैप बनाया था और कोई इतना कोई छोटी सी लॉजिक लग गई थी हमारी, ठीक है। अब हमारे पास इस टाइम पे दो एप्लीकेशंस हैं, जो दो में से जो आप कहोगे वो बनेगी, ठीक है। एक है जी ई कॉमर्स की ऐप, दूसरा है जी सोशल मीडिया ऐप। ई कॉमर्स की ऐप के ऊपर जो चीज़ें आएंगी वो प्रॉपर ऑर्डर एडमन, मतलब एक एडमन होगा, वो सारे ऐड प्रोडक्ट्स करेगा, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, सारा वो काम करेगा। जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कलेक्ट कर सकता है, और जो होगा यूज़र वो सारे ऑर्डर देख सकता है, ऑर्डर कर सकता है, कोई पेमेंट मेथड हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, और फेवरेट ऑर्डर ऐड कर सकते हैं। एक प्रॉपर लिस्ट बनी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब, और अगर मतलब फैशन में चीज़ें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो प्रॉपर लिस्ट में एक मुकम्मल एक एप्लीकेशन हमारे पास वो आ जाएगी। दूसरी ऐप हमारे पास जो आएगी वो सोशल मीडिया की ऐप आएगी, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर पोस्टिंग करना सीखेंगे, और यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करना, उसकी लोकेशन गेट करना, वो किसी और के साथ शेयर करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, ये काम। चैट की एप्लीकेशन, चैट होगी उसके अंदर, किसी से चैट करनी है तो वो हम कर सकते हैं सारी। ये दो मतलब कि हमारे पास मेजर एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। दोनों का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप बता सकते हो कि कौन सी ऐप आप सीखना चाहते हो उसके ऊपर। ये दोनों ऐप्स ही एक्सटेंसिव ऐप्स हैं। उबर क्रोम भी एक्सटेंसिव ऐप है, लेकिन ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली ऐप्स हैं वो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया की ऐप्स होती हैं, जो क्लाइंट जो कि रिक्वायर्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो इनमें से कौन सी ऐप हम बनाएंगे। दोनों में ही फायरबेस इस्तेमाल होगी, दोनों में ही हम लोग फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे, वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों में हम लोग अपडेट, डिलीट, क्रिएट, रिट्राइव हम काम करेंगे। लेकिन बाद में आके थोड़ा सा जो चैट का काम है वो थोड़ा सा, दोनों में पुश नोटिफिकेशन नहीं आते, दोनों में नोटिफिकेशन भी आएंगे। बस इसमें थोड़ा सा चैट का काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, एक्सेप्ट करना, ये थोड़ा सा और हो जाएगा। बाकी सारा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट काम भी दोनों पे फायरबेस पे करना है। सो आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिस पे कहेंगे हम उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये करते हैं स्टार्ट। सोशल मीडिया बनानी है या हमने बनानी है ई कॉमर्स, दोनों हम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का काम नहीं है। सो हम दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग जो मशवरा देंगे हम वो ऐप बना लेंगे, ठीक है। जो आप लोग कहोगे सब मशवरा करके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास बिल्कुल एक नई एप्लीकेशन रेडी है, बिल्कुल एक डिफरेंट। जितना भी हमें अगर कोई कोड उठाना पड़ा डिज़ाइन के हवाले से, तो वो हम जहाँ से हमने पहले किया हुआ वही उठा के हम पेस्ट करेंगे, हम नया डिज़ाइन अब नहीं करेंगे। अगर कोई नई चीज़ बनानी पड़ रही है, कोई डिफरेंट विजेट बनाने पड़ रहे हैं, तो वो हम बनाएंगे। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि आप लोग डिज़ाइन के हवाले से, आपने वो ऐप नहीं बनाई,
सेंड नहीं की? अच्छा, चलते हैं जी। हमारे पास बिल्कुल नई, आप चलें ठीक है, आप और ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास ये एक एप्लीकेशन का इनिशियल डिज़ाइन, काफ़ी अरसे के बाद आप इसको देख रहे होंगे तो बड़ी खुशी फील हो रही है। मैं तो बहुत अरसे के बाद देख रहा हूँ। सो इसमें हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं, और न्यू फाइल बनाने के बाद हम कर देते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर, बल्कि, और मैं रख देता हूँ उसका फायरबेस ऑपरेशंस के नाम से हम लोग एक कर लेते हैं, फायरबेस ऑपरेशंस के नाम से। इसके अंदर मैं एक बना लेता हूँ होम डॉट के नाम से। ये जो कोड है जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ क्या, ख़त्म। और अब हम क्या करते हैं जी, ये जो टाइटल है इसको भी हम कर देते हैं जी ख़त्म। ये जो कोड है ये वाला, इसको भी कर देते हैं ख़त्म, और ये हम कर देते हैं जी ये। अब फायरबेस के अंदर होम डॉट हमने ऐड कर दिया है, इस पे हम लिख देते हैं जी STL स्टेटलेस विजेट, लिख देते हैं जी होम पे। होम सिर्फ कर देते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। कंटेनर को हम कर देते हैं मटीरियल डॉट, इस लाइन को हम कर देते हैं ख़त्म। पबस्पेक डॉट YAML, अच्छा ये आगे हमारे पास कंटेनर में जाते हैं और ऐड कर देते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड को ऐड करने के बाद मेन पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं जी होम। जी पूछो, दो पूछो यार। ये ऐप बार को जो ऊपर देते हैं कलर, इधर प्राइमरी कलर दे रहे हैं ना ऐप बार, हाँ जी, तो अगर स्कैफोल्ड को भी वही कलर दें, दोनों कलर सेम हो तो वो कलर फिट नहीं करते, लेते नहीं कलर, वो कुछ और ही हो जाता है। तो क्या मतलब, एरर आएगा जो बता दो जरा। इधर ब्लू है, इधर ब्लैक करना, ब्लैक कर दिया जी। उधर स्कैफोल्ड को भी ब्लैक तो ले ही नहीं रहा, एम्बर कर दूं यहाँ पे। एरर नहीं आया यार, देखो शो भी हो गया जी। अब ऐप बार का बैकग्राउंड कलर सेट कर दो, वो तो ऑलरेडी एम्बर ही है, जो बाय डिफॉल्ट उसका एम्बर ही आना है। और यहाँ पे आप अगर एलिवेशन कर दें, इसको 0 कर दें, तो फिर वो क्या जाइए कि भाई है ही नहीं है। इस टाइम नज़र आ रही है आपको? नहीं, क्यों? क्योंकि एलिवेशन 0 कर दी हमने, ठीक है। सो चलते हैं आगे, और हमारे पास होम पेज आ गया। जल्दी से हम एक काम करते हैं, क्या मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं ऐड कर लेता हूँ क्या, फायरबेस ओपन कर लेता हूँ मैं। और जल्दी से तौसीफ तेरे लिए, तू थोड़ा देख ले, स्पेशल तेरे लिए हम फायरबेस का काम कर रहे हैं, क्योंकि तेरे पेपर हो रहे थे तो आज हम स्पेशली तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पे। तो ये देख लेना, आज आप देख लो firebase.com हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड, ताकि बार बार हमें यहाँ पे फायरबेस आ गई। फायरबेस को सबसे पहले क्या काम करते हैं जल्दी से बता दो मुझे। सबसे पहले करते हैं जी गेट स्टार्टेड। सो गेट स्टार्टेड पे जाके हम लोग आगे क्या करते हैं, उसके बाद जल्दी से बता दो मुझे यार, क्या कर देंगे। ऐड प्रोजेक्ट पे जाएंगे, इसके ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, नाइस। ऐड प्रोजेक्ट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट का नाम कर देंगे क्या, फायरबेस क्रूड, ठीक है। और अब हम जाते हैं जी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, इसको हम क्या करते हैं जी डिसेबल कर देते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं pub.dev पे, और हम कुछ डिपेंडेंसीज भी ऐड करते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है। और यहाँ पे अब क्या लिखते हैं हम लोग, फायरबेस लिख देते हैं जल्दी से। ये फायरबेस कोर, और हमारे पास फायरबेस ऑथ की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें ऑथ नहीं करने जा रहे, ठीक है। ये 2, और सेकंड हम एक और कर लेते हैं यहाँ पे एक हम करते हैं यहाँ पे फायर स्टोर, ठीक है। फाइल स्टोर भी ऐड करते हैं, इसमें फाइल स्टोर भी उठाते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। इंस्टॉलिंग पे जाते हैं, और इंस्टॉलिंग पे जाते हैं। यहाँ से हम ये कोड कॉपी करते हैं और कहाँ पे रख देते हैं, pubspec.yaml में कहाँ पे इसको डाल देते हैं। इस कोड को मैं करता हूँ जी जल्दी से क्या, डिलीट, और यहाँ पे मैं कहाँ पे इसको रखूँ, कपर्टिनो के नीचे यहाँ पे ये डिपेंडेंसी ऐड कर दी। यहाँ पे गया, यहाँ पे इंस्टॉलिंग पे गया, इस डिपेंडेंसी को उठाया और इसको भी हमने कर दिया पेस्ट। और इसके बाद हम दोबारा गया जी यहाँ पे, दोबारा से हमने किसको उठाया, इंस्टॉलिंग पे गया और फाइल स्टोर को भी उठाया और इसको भी हमने कर दिया जी ये, ठीक होगा जी।
अब हमने कौन कौन सा क्लाउड फाइल स्टोर, फायरबेस और फायरबेस कोर, ये तीनों हमने पैकेजेस उठा लिए। और ये क्या कहता है जी, इसको हमने करने के बाद अब हम कहाँ पे जाएंगे, एंड्रॉयड में जाएंगे। क्या ना भी करें तो मेरा ख्याल इसको चलना चाहिए, नहीं चल रहा तो रिमूव करते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स कर दिया जी सेव। अब हम कहाँ पे जाएंगे, बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, बिल्ड डॉट ग्रेडल में से हमने क्या उठाना है, हमने हाँ यस, ऐप आईडी कहाँ पड़ी हमारे पास, com डॉट एग्जाम्पल डॉट फायरबेस ऐप। एरर क्या आ रहा है हमारे पास, पबस्पेक के अंदर लाइन नंबर 8 पे एरर आ रहा है। सो क्यों ना इसको रिजॉल्व करते हैं, लाइन नंबर 8 पे क्या एरर आ रहा है, यस ये हमने डिलीट करना भूल गए थे, ये एक लाइन जो है वो डिलीट करना भूल गए थे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जिट कोड 0 आएगा, तो उसका मतलब कि ये देखो ना, आप अब थोड़े से प्रोफेशनल होते जा रहे हो, बार बार आपको एरर समझ आनी शुरू हो गई, ये देखो एग्जिट कोड 0 आ गया। अब आगे चलते हैं, बिल्ड डॉट ग्रेडल में ये कॉपी किया। अब हम कहाँ पे जाएंगे जी, फाइल स्टोर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास जो ऐप है वो यहाँ पे हो जाएगी ओपन। एंड्रॉयड पे जाएंगे, एंड्रॉयड पे जाके हमारे पास क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट करेंगे, रजिस्टर ऐप कर लेंगे। सो जब ऐप रजिस्टर करेंगे तो ये थोड़ा सा लेगा टाइम, और इसके बाद ये हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड। सो डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कहाँ पे, यस ये हमारे पास आ गया। क्यों ना हम इसको एक काम करें जी, ये अभी तक ये डाउनलोड हो रहा है, सो दोबारा जाते हैं जी, ये पड़ा है जी, इसको हम करते हैं डेल, इसको डेल की ज़रूरत भी नहीं है, गूगल सर्विस डॉट जेसन ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको रीनेम करके यहाँ पे ये रखता हूँ। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर, और वहाँ पे इसको कर देता हूँ क्या, पेस्ट। सो गूगल सर्विस डॉट जेसन मैंने ये कर दिया जी पेस्ट। अच्छा ये पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा जी 21 करने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा करूँगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद ये एक डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट मॉड्यूल के अंदर हम ऐड करेंगे। सो जाएंगे हम लोग कहाँ पे, एंड्रॉयड के अंदर, बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, और यहाँ पे हम कर देंगे ये डिपेंडेंसी। दोबारा हम जाएंगे नीचे, और ये वाली लाइन हम उठाएंगे कंट्रोल सी, और इसको हम कहाँ कर देंगे, पेस्ट ऐप के अंदर, बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, और अप्लाई प्लगइन यहाँ पे हम इसको भी कर देंगे पेस्ट। यहाँ तक किसी को मसला, गुड। आगे चलते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पे 2 लाइनें हमने और ऐड करनी है, जो कि हमारे किस काम आएंगी, जब हमारी क्योंकि ऐप हमारी अब किसको सपोर्ट कर रही है, फायरबेस को। तो ये जो दो चीज़ें पड़ी हुई हैं क्लाउड फाइल स्टोर के अंदर, विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज और फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, है ना, समझ लग रही कोई नहीं, पहले भी हमको 200 बार कर चुके हैं। कंट्रोल के एस किया, मेन पे गए, और मेन के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे जी, एसिंक कर देंगे, और ये फायरबेस हमारे पास कंट्रोल डॉट दबाएंगे, फायरबेस कोर में से ये वैल्यू सारी ऐड होकर आपके पास शो हो जाएंगी। जी 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 रिकॉर्डिंग, जी हाँ नहीं हो रही रिकॉर्डिंग, नहीं चलता, तो ठीक है, अच्छी बात है। ये कंट्रोल की इसका काम क्या है जी, कि सारे के सारे जितने भी फाइल्स पड़ी हुई सारों में कोई चेंजेस हैं तो सारी सेव हो जाती हैं, ठीक है। आपका नहीं चलता, हाँ अभी ट्राई नहीं किया हुई, देखो कंट्रोल के एस शॉर्टकट की, इधर देख लो भाई कौन सा है, यहाँ पे लिखो सेव ऑल, कंट्रोल के एस, ये देखो कमांड पड़ी हुई भाई, आपको जितनी भी कमांड्स पड़ी हुई हैं आपके पास, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। देखो ना, ये देखो यहाँ से अपनी मर्जी के आपको जो भी की लगाओगे वो आपका सेव कर देगी, ठीक है। बाकी बहुत सारी कमांड्स पड़ी हुई हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इनको कमांड्स को वक्तन फ़वक्तन आप कुछ ना कुछ यूज़ करना सीख जाएं, ताकि फ्यूचर में कोई मसला है तो आप लोगों को मतलब कि प्रोडक्टिविटी बहुत इस तरह हो जाती है। देखो ऑटो फिक्स, शिफ्ट आल्ट डॉट,
अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फायरबेस कोर नहीं पड़ा हुआ, मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट आल्ट डॉट, इसका फिक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के फिक्स अवेलेबल होते हैं, तो आगे देखते हैं किस पे फिक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ऐड कर्सर अबव, ऐड कर्सर बिलो, ये देखो लिखा हुआ है ना सारा, ऑटो फिक्स है जी, बहुत कुछ आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हो। कॉपी करना, क्लोज विंडो करना है, कॉपी लाइन अप, कॉपी लाइन डाउन, मतलब बहुत कुछ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम जाते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं बंद, और हम जाते हैं अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर, जिससे हम डाटे को इसको साथ साथ चला भी लेते हैं, क्योंकि आपको पता चलने में फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। सो डीबग कंसोल में कुछ आपके पास वार्निंग्स वर आती हैं, तो आपको पता फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है, उसको चलने दो। तब तक हम चलते हैं आगे, और फायरबेस के अंदर हमने जो चीज़ें सीखनी है आज, वो क्या सीखनी है, डाटा किस तरह से क्रिएट करना है, अपडेट करना, डिलीट करना, रिट्राइव करना है। सो सबसे पहले हम इधर जाएंगे और हम कर देंगे जी नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कहाँ करेंगे, कंटिन्यू टू कंसोल। कंसोल पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, बिल्ड के ऊपर, और यहाँ पे हम आज जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, फायरस्टोर डेटाबेस। सो फायरस्टोर डेटाबेस के ऊपर पढ़ते हैं, और ये है क्या चीज़ फायरस्टोर डेटाबेस। आपके पास पूरे के पूरे कोर्स भी अवेलेबल हैं, रियल टाइम अपडेट, पावरफुल क्यूरीज एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग। ये खुद ही बढ़ भी जाता है, और ये मतलब ना डाटा अपडेट भी कर लेता है, तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रिएट डेटाबेस के ऊपर करते हैं क्लिक, स्टार्ट इन अ टेस्ट मोड पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं जी क्लिक। हमारा कौन सा कंट्री, हमारे पास किस सिटी में रहते हैं, ये मतलब किस एरिया में, तो हम लोग रहते हैं एशिया में, हम लोग कर देते हैं फॉर एग्जांपल वेस्ट में रहते हैं हम लोग, और हम कर देते हैं जी नेक्स्ट, कोई मर्जी सेलेक्ट कर लो, इसका उससे लेना देना नहीं है। क्लाउड फायरस्टोर हम लोग ये थोड़ी देर में चल जाएगा, और जब ये चल जाएगा तो जी मिडिल ईस्ट भी, आप मिडिल ईस्ट चल जाएं, आपको इसमें सेटिंग अप सिक्योरिटी रूल्स हम करते हैं, और अच्छा सिक्योरिटी रूल्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी रूल्स बताओ, को बंदा बताएगा सिक्योरिटी रूल्स क्या होते हैं। एक्चुअली में जब भी हम फायरबेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फायरबेस पे हम चीज़ों को कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं, सिक्योर रूल्स, कि कौन अपडेट कर सकता है, कौन डाटे को रिट्राइव कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, ये तमाम चीज़ें। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है एडमन, अब एडमन ही डाटा ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, ठीक है, और यूज़र जो है वो डाटा एडिट नहीं कर सकता, या यूज़र ये वाला डाटा एडिट कर सकता है, ये एडिट नहीं कर सकता, ये डिलीट कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो हाँ, तो वो आपको पता है कि सबको तो डाटा एक जैसा शो हो रहा होता है, लेकिन किसी के पास वो एडिट का ऑप्शन शो होता है, किसी के पास एडिट का ऑप्शन शो नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या रूल्स। सो अभी हम लोग बेसिक रूल्स की तरफ जाते हैं, सारों को अलाउ कर देते हैं कि सारी एडिट कर सकें, सारी हम डिलीट कर सकें। हम एक जुगाड़ और भी लगा सकते हैं क्या, कि हम शो ही नहीं करवाएंगे, हम चेक करेंगे अगर एडमिन है तो उसको एडमिन को एडिट का आइकन शो करवा देंगे, नहीं तो नहीं शो करवाएंगे, इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि रूल्स वर्जन 2 चल रहा है इस टाइम पे, सर्विस क्लाउड डॉट फायरस्टोर इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटाबेस के अंदर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैच इस डॉक्यूमेंट को मैच करेगा, अलाउ रीड राइट, रीड भी कर सके, राइट भी कर सके। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट टाइम स्टैम्प अगर इस डेट पे आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन को क्या कर देते हैं, ख़त्म, और कर देते हैं क्या, अलाउ। सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पे ऑल करते हैं, ओके अंडरस्टैंड, हमने ये करना है कि हम इस पूरी लाइन को कर देते हैं ख़त्म, और इसको भी कर देते हैं जी ख़त्म, यहाँ पे कर देते हैं अलाउ, और साथ में क्या लगाते हैं, नहीं अंडरस्टैंड, ओके। मेरा ख्याल है बेसिक सिक्योरिटी वर्जन ये वाला हो सकता है, ओके।
इफ़ लिखते हैं और ऑल करते हैं तो अंडरस्टैंड, इफ़ ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिक सिक्योरिटी वर्जन हो गया। इफ़ ट्रू का मतलब ये है कि सारे लोग ही रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर पूरा एक सिक्योरिटी रूल्स के ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है जो कि 2 से 4 घंटे का होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए आपके पास ये बेहतर है, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि हिंट्स, क्योंकि मैं आपको बताया कि फ्लटर या फायर बेस ये चीज़ें हैं कि फायर बेस के ऊपर पूरा जो है वो 1-1.5 महीने का लेक्चर हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग खुद इतने पढ़े लिखे हो और आपको चीज़ें की समझ आ गई, तब नेट पे सर्च करना कि सिक्योरिटी रूल्स किस तरह से डिफाइन करते हैं, आपको नेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसको सिक्योरिटी रूल किसको एक्सेस देनी है। ठीक है, अदरवाइज इस तरह हम करते गए तो इस तरह तो हमारी डिग्री जो है वो उम्मीद है कि हमारी को 8 महीने तक चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको बेसिक्स ऐप्स बनाना आ जाए तो आगे आपके ऊपर जितना आप काम करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, जिस तरह आपने वो एक ऐप बना ली थी, एक्सप्लोर करके बनाई ना, तो एक्सप्लोर करके आप जितनी मर्जी ऐप्स बना लो भाई, जिस तरह आप लोग डिज़ाइन बनाते हो एक्सप्लोर करके, तो इस तरह एक्सप्लोर करते जाओगे डिज़ाइन बनते जाएंगे। अच्छा जी, अब हम जाते हैं कहाँ पे, डाटा के ऊपर। अब आपको सिखाना क्या है, ये जो क्लाउड फाइल स्टोर होता क्या है, इसके ऊपर काम हो रहा होता है कलेक्शंस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? कलेक्शंस के अगेंस्ट। सो मैं यहाँ पे एक कलेक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल किस नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट्स के नाम से क्या बना दी, एक कलेक्शन बना दी। ठीक है, बल्कि मैं बनाता हूँ कैटेगरी के नाम से, बल्कि नहीं, बेसिक समझाने के लिए प्रोडक्ट्स बहुत हैं। प्रोडक्ट्स के नाम से क्या बना दी, ये यूँ समझ लो आप एक टेबल है, टेबल का आप क्या दे रहे हो, नाम दे रहे हो। अतः समझ आ रही बेटा, नाम क्या दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की आईडी देनी है। डॉक्यूमेंट की आईडी क्या होती है, अ कलेक्शन मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 डॉक्यूमेंट। जिस तरह से आप लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों की एक फ़ाइल बनती है, ख़ासतौर पे जो एरिड के बच्चे हैं उनकी हर बच्चे की अपनी एक फ़ाइल बन रही होती है। उस फाइल जैसे आपका नाम क्या है, हसन के नाम से कलेक्शन बन गया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट क्या पड़ा हुआ है, मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, एफएससी का डॉक्यूमेंट, बीएस का डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसके अंदर फिर आगे उनकी डाटा, उसके अंदर डाटा फर्दर पड़ा हुआ है। सो मैंने एक बनाया प्रोडक्ट्स, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बना दिया। डॉक्यूमेंट मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या डॉक्यूमेंट बना दिया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना दिया। अब यहाँ पे एक फील्ड मेंशन की, क्या नाम से, फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या है, इसके नाम के बाद इसकी ये क्या है, किस टाइप का नाम है, इसमें किस में आएगा, स्ट्रिंग में है, नंबर में है, बुलियन में है, मैप में है, अरे में है, नल, टाइम स्टैम्प, जियो पॉइंट रेफरेंस। हाँ, मैप में एक्चुअली डायनामिक वैल्यूज़ ही आ रही होती हैं, लेकिन इसमें तो डाटा आपके पास आ रहा होता है, वैल्यूज़ शो हो जाती हैं कुछ किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं क्या जी, हसन। ऐड फील्ड करते हैं जी, देखो दूसरा डाटा हम उठा रहे हैं। ठीक है, दूसरा डाटा हम ऐड कर लेते हैं जी, किस नाम से, फॉर एग्जांपल नाम के बाद हम कर देते हैं क्या, एज किस में आएगी, नंबर में आएगी, और नंबर बुलियन में आएगी। 4 साल कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 22 ईयर होगी। ऐड फील्ड पे फिर क्लिक करते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्लास कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं जी, क्लास कौन सी तेरी, BSIT होगी। अब हम सेव पे क्लिक करते हैं जी। अब देखना ज़रा, एक प्रोडक्ट, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट और इसके अंदर एक क्या बन गई जी, ये इसकी सारी क्या होगी, वैल्यूज़ आ गई, फील्ड्स आ गई। अब इसमें काम किस तरह होता है, एक कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर फिर कलेक्शन बन सकती है, उसके अंदर फिर एक डॉक्यूमेंट, मतलब कलेक्शन के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट फील्ड्स आ सकती हैं और कलेक्शंस आ सकती हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे एक और कलेक्शन ऐड कर सकता हूँ, किस नाम से, मैं ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के बाद कैटेगरी के नाम से। ये क्वेरीज वाला क्वेरीज लग रही है,
आप टेबल बना रहे हो, इंग्लिश में भी टेबल बनते हैं। हाँ समझ लो, स्टूडेंट्स के नाम से एक बना लीजिए क्या, कलेक्शन। इधर देखो किधर बना रहा हूँ ये पहले देख लो। पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंट में गया और यहाँ पे क्या कर दिया जी, बल्कि यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट कलेक्शन और यहाँ पे बना देते हैं जी क्या, यूनिवर्सिटी के नाम से, यूनिवर्सिटीज़ के नाम से। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट में एक ऐड कर देता हूँ किस नाम से, फॉर एग्जांपल यूनि डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्या आ जाएंगी, फील्ड्स, यूनि नेम, स्ट्रिंग में कॉमसेट, ऐड फील्ड हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड, ये हम कर देते हैं किस में, बुलियन में, और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक और कलेक्शन आपके सामने, ये देखो दो बन गई जी, ये दो टेबल्स बन गए। इन टेबल्स के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। देखो इसका अपना डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सिटी का और इसका क्या है, अपना डॉक्यूमेंट है। अब इसके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं यहाँ पे स्टार्ट कलेक्शन एक नई बना सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बना देता हूँ मैं क्या, सब कैंपस, सब कैंपस, सब कैंपस की सब कैंपस डॉक फील्ड बना दीजिए, सब नेम, और यहाँ पे नाम लिख दिया जी क्या, GCUF, और दोबारा अब क्या, सब क्या कर देंगे, ID, और ID हम कर देते हैं जी फॉर एग्जांपल 1 2 3, नंबर मिले स्ट्रिंग में आपकी मर्जी है। ये सेव हो गया जी। अब ये देखो कैसा हमारा प्रोसीजर चल रहा है। देखो यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, इसके अंदर सब कैंपस पड़ा हुआ है, फिर इसके अंदर सब कैंपस के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी आ गई, डॉक्यूमेंट्स में गया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये कलेक्शन पड़ी हुई है। अब इसके अंदर भी हम ऐड डॉक्यूमेंट्स, ये देखो सब कैंपस पड़ा हुआ है, ये डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। थोड़ी थोड़ी समझ लगी ना, थोड़ी थोड़ी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको खुद ही समझ आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो आपके पास बेसिकली क्लाउड फाइल स्टोर में क्या होता है कि कलेक्शंस के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप फील्ड्स ऐड करनी है तो फील्ड्स ऐड कर लो, मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी। अब जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास ये है, और यहाँ पे हम एक और फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, और वो फील्ड भी हमारे पास कोई हो सकती है। अब एक बात बताओ मुझे, एक नई हमने डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो क्या करेंगे, एक नई फील्ड, ये तो हसन का डाटा आ गया ना, अब हमें किसी और बंदे का डाटा ऐड करना तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट नया ऐड करना पड़ेगा उसका। सारी बात हर बंदे की अपनी फाइल बनेगी ना, तो हम प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, वो हम कर देंगे फॉर एग्जांपल क्या नाम है तुम्हारा, जीशान, ठीक है, जीशान डॉक्यूमेंट। इसके अंदर फील्ड्स ऐड कर देंगे, नेम, और नेम हम कर देंगे क्या, जीशान, ठीक है। और क्या ऐड कर देंगे हम, एज, एज हम कर देते हैं किस में आएगा, नंबर में आएगा, और नंबर हम करते हैं जी 35। ऐड फील्ड में दोबारा और क्या कहते हैं जी, क्लास, क्लास BSCS, 35 साल हो गए। तो ये देखो जी, ये प्रोडक्ट्स के अंदर दो प्रोडक्ट्स हमने तैयार कर लिए हैं, एक हसन की प्रोडक्ट तैयार कर ली है, एक जीशान की प्रोडक्ट तैयार कर ली, ठीक है जी। सो अब हमारे पास हमने क्या कर दिया है, डाटा ऐड किसने किया है, हमने खुद मैन्युअली। हम ये डाटा खुद ऐड नहीं भी कर सकते, जो उधर से फॉर्म जनरेट होगा वहां से भी डाटा ऐड हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक और काम भी हो सकता है, ये तो हमने ऐड कर दिया जी डाटा किसके नाम से, एक और कलेक्शन बनाते हैं हम लोग। कलेक्शन किस नाम से बनाएं, जल्दी बताओ। हम बनाते हैं जी स्टूडेंट्स के नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से एक कलेक्शन बनाई। इसके अंदर इस टाइम पे डॉक्यूमेंट मैं भी लिख सकता हूं, और यहां पे आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑटो आईडी,
ये हम बना देंगे। ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक तो ये अनरीडेबल तो है लेकिन इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, और सेकेंडली क्योंकि हर एक की डॉक्यूमेंट अपना अपना बनना है, तो जब इंटरनेट से डाटा आना है तो कौन सा उधर हम डॉक्यूमेंट आईडी भी मेंशन करेंगे। तो जारी बात है, एक बंदे ने फॉर्म फिल किया, साइन अप, एक बंदा साइन अप हुआ है, तो उसका फील्ड्स बन जाएंगी, तो उसके डॉक्यूमेंट भी खुद क्रिएट होगा, सेकंड भी डॉक्यूमेंट खुद क्रिएट होगा, थर्ड भी डॉक्यूमेंट खुद क्रिएट होगा। तो हम बेहतर यही मशवरा होता है कि हम लोग खुद डॉक्यूमेंट क्रिएट ना करें, ऑटो आईडी ही रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं फील्ड पे और हम कर देते हैं जी क्या एस नेम, और हम कर देते हैं जी अली, और हम कर देते हैं जी क्या सेकंड, बल्कि रहने देते हैं, इसको कर देते हैं ख़त्म। हम कर देते हैं जी क्या ऐड हो गया, ये स्टूडेंट के नाम से एक और डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, ऑटो आईडी, दोबारा से लिखते हैं जी नेम, फील्ड के नाम सेम होने चाहिए, नहीं तो मसला क्रिएट होगा जब हम कॉल कर रहे होंगे। किसको कॉल करना है, यही बात, एक कलेक्शन के अंदर हर डॉक्यूमेंट के अंदर एक जैसा डाटा पड़ा होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं जी वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल नेम करते हैं जी अहमद। ठीक है, एक और डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं ऑटो आईडी, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नेम, और नेम हम क्या कर देंगे, यूँ समझ लो टेबल बना, टेबल में आ रही बात है, नाम तो सबके अंदर होगा, तो स्टूडेंट के नाम तो सारों के अंदर होंगे, तो ये नहीं कि आप एक दफ़ा फर्स्ट नेम लिख दो, एक दफ़ा लास्ट नेम लिख दो। तो आपको शुरू में स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है कि किस तरह का डाटा आपको लेके जाना है आगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, नेम क्या करते हैं जी अब्दुल बारी, ये तो अब्दुल बारी है, ये वाला। ठीक है, और हम कर देते हैं जी एक आईडी, हम कहते हैं जी नेम कहते हैं छोटा भीम, छोटा भीम। ठीक है, ये मैं आपको ज़्यादा इसलिए ऐड करूँ ताकि हम लोग वो जब लिस्ट वाली साइड पे जाएं तो आपको शो हो जाए। ऑटो आईडी पे फिर जाते हैं और एक नेम ऐड कर देते हैं, क्या जी मोटू पतलू। ठीक है, एक और हम जाते हैं जी ऑटो आईडी क्रिएट करते हैं जी, नेम क्रिएट करते हैं जी, इसको हम कर देते हैं जी क्या बैंड नहीं पता, हम लोग कर देते हैं जी यहाँ पे तो सिर्फ की बात टाली थोड़ी आ सकती है। ये हमारे पास क्या बन गए जी, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग इस डेटा को शो करवाते हैं। कहाँ पे, फ्रंट एंड पे। सो बहुत ही छोटा सा कोड है, ये देखो हमारे पास एप्लीकेशन बगैर किसी प्रॉब्लम के हमारे पास ये चल गई है, और आपके पास ये कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, इनको कर देना इग्नोर। अब हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो ये सारा कुछ वापस आ जाएगा, लिप पे जाएंगे, फायरबेस ऑपरेशन में जाएंगे, होम पे जाएंगे, और सबसे पहले हम ये करते हैं, यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेते हैं क्या, फायर बेस फायर स्टोर। ठीक है, फायर बेस फायर स्टोर, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम जाते हैं ऐप बार के बाहर, यहाँ पे लिखते हैं क्या बॉडी, बॉडी को इस बार देते हैं हम लोग क्या स्ट्रीम बिल्डर। क्या दे दिया हमने, स्ट्रीम बिल्डर। ये क्या काम करेगा अगर इसके ऊपर पढ़ो, तो स्ट्रीम बिल्डर क्या काम करता है, अभी तो मेरा ख्याल है वो हमारे पास क्रिएट, एक मिनट जस्ट गिव मी मिनट, create a new stream builder that builds itself based on the latest snapshot of interaction with specified stream and whose build strategy is given by the builder। इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। स्ट्रीम बिल्डर क्या काम करता है, ये खुद ही बिल्ड होता रहता है, जितना डाटा बैकएंड पे ऐड होता जाएगा, जो जो वैल्यूज आती जाएंगी, ये खुद ही बिल्ड होता जाएगा। किसकी बेस के ऊपर, बेस्ड ऑन क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट स्नैपशॉट ऑफ इंटरेक्शन। किसके ऊपर, जो लेटेस्ट जो डाटा उसको रिसीव हो रहा है उसकी बेस के ऊपर ये खुद ही बिल्ड होता रहेगा ऑन स्पेसिफाइड स्ट्रीम। स्ट्रीम को बताता हूं अभी करके, एंड हुज बिल्ड स्ट्रेटजी इज गिवन बाय द बिल्डर। और किस तरह से बिल्ड होना है,
क्या यूज़र इंटरफेस कैसा शो होगा, वो बिल्डर के अंदर हम डिफाइन करेंगे। सो दो चीज़ें इसमें, एक स्ट्रीम है और एक बिल्डर है। सो अभी हम दोनों चीज़ें बनाते हैं। पहला हम बनाते हैं जी क्या, स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब ये है कि कहाँ से इसने डाटा लेके आना है। ओके, सो हम चाहते हैं कि डाटा लेके आए फायरबेस फाइल स्टोर के अंदर से, डॉट इंस्टेंस से, डॉट कलेक्शन से। कलेक्शन हमने कितनी बनाई हुई है, यहाँ पे ये 3 कलेक्शन बनी हुई है। मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, तो हम स्टूडेंट्स के डाटे को उठाते हैं। सो यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, students डॉट स्नैपशॉट्स। अब ये देख लेते हैं कि यह स्टूडेंट्स ही नाम है, यह स्टूडेंट्स ही नाम है। ये हमने क्या काम कर दिया है, फायरबेस फाइल स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन स्टूडेंट्स के नाम से कलेक्शन है ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी उनका आपस में वो गठजोड़ तो बन गया है फायरबेस का उसके साथ। स्नैपशॉट्स के बाद हम क्या लगा देंगे, बिल्डर। बिल्डर के अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक क्या आएगा जी क्या, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये क्या आ जाएगा जी कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड क्या आ जाएगा जी एसिंक स्नैप शॉट, और इसके अंदर क्यूरी स्नैपशॉट के नाम से एक चीज़ आएगी, क्यूरी स्नैपशॉट, और इसका अब एक क्रिएट होगा वेरिएबल, क्या कर देंगे हम, स्नैपशॉट। यस, एसिंग का सी मिसिंग। कंट्रोल डॉट दबाते हैं, एसिंग स्नैपशॉट, ठीक है। एसिंग एस कैपिटल आना था और यहाँ पे एस कैपिटल। सो एसिंग स्नैपशॉट की टाइप किस तरह की है, क्यूरी स्नैपशॉट की है, और इसके अंदर हम क्या करवा देंगे, रिटर्न। बस रिटर्न के अंदर हम क्या लगाते हैं, एक टेक्स्ट। टेक्स्ट हम क्या करवा देते हैं जी, एक स्नैप शॉट, क्योंकि अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेस जो स्नैपशॉट उधर से आ रहा होगा, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स। डॉक्स मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, डॉक्स के अंदर बाद में क्या आएगा जी, डॉक्स के अंदर हमारे पास नेम आ जाएगा। ये क्या कहता है जी, द आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी असाइन्ड टू पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट। लेट्स चेक, मेरा कंट्रोल क्यों नहीं काम करता। अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डॉलर साइन लगा दें। द प्रॉपर्टी डॉक्स कैन नॉट बी अनकंडीशनली एक्सेस्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। उसने कहा जी कि ये नल हो सकता है डाटा, तो क्यों ना हम यहाँ पे क्या लगा दें, डॉक लगा दें, 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नल सेफ्टी है। इसका कहने का मतलब है कि डाटा ये इंटरनेट से आ रहा है। हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, नल सेफ्टी को आपको लेक्चर में दे ही दूँ यार, ठीक है। कल इंशाल्लाह, कल तो नहीं, मैं करता हूँ कुछ प्लान करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, 2.7। अब हमने क्या काम किया जी, एक टेक्स्ट लेके आओ, कहाँ से, इस स्ट्रीम से, और टेक्स्ट क्या, स्नैपशॉट डाटा डॉट डॉक्स। इसको भी कर देते हैं जब ख़त्म, अब एरर नहीं आएगा। डॉक्स पहला डॉक्यूमेंट 0 नंबर पे जो पड़ा हुआ है, उसका जो नाम है वो हमारे पास शो हो जाए। लेट्स चेक इट। अगर आपके पास मिल जाए तो आपके पास जरा दाद दीजिएगा, छोटा बीम आपके पास आ गया। ठीक है जी। लेकिन हम ऐसा एक काम करते हैं क्या, हाँ, सारे शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे एक काम करते हैं जी, इफ स्नैपशॉट कुछ लिखते हैं, स्नैपशॉट, बल्कि इफ अब लिखने की बजाय रिटर्न करते हैं जी क्या, लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर बन गया जी हमारे पास।
लिस्ट मेरे पास शॉर्टकट है इसलिए मैंने शॉर्टकट को यूज़ किया है, ठीक है। आइटम काउंट हमारे पास कितना है, इधर कितना है बड़ा काउंट, 1 2 3 4, ये सारा डाटा शो करवाना है ना, तो ये सारा काउंट होना चाहिए। तो क्यों ना हम क्या कर दें, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स डॉट लेंथ, जितनी लेंथ उधर आएगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम अगर यहाँ पे चेक करें, रिटर्न क्या लगा के, टेक्स्ट लगा के चेक करें जी, क्या इंडेक्स तो नहीं आएगा। यहाँ पे कहते हैं जी स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स, डॉक्स पे क्या आ जाएगा यहाँ पे इस दफ़ा इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, डीबग कंसोल में जाते हैं और चेक करते हैं जी। अच्छा ओके, हमारा जो कोड है वो ऊपर से बंद हो गया है। लेट्स रन दिस एप्लीकेशन और चेक करते हैं जी कि ये क्या कहता है। बस जी इतने से काम से हमने क्या काम कर लिया, डाटा हमने शो करवा दिया है। डेटाबेस में जो डाटा वहाँ पे इंटर हो रहा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा जी। ओ आ गया जी, कितनी वैल्यूज आई, 3, ये 3 ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आई, एरर पढ़ो क्या आ रहा है, हमने नेम दिया हुआ ना इंडेक्स पे, ये तो 3 आ गए तो बाकी क्यों नहीं आया, नहीं ये देखो जी, चेक करते हैं अभी, छोटा भीम आ गया, चेक करते हैं जी एडिट पे क्लिक करके। एक हमने एस नेम दिया हुआ था, हाँ वे ये हमने एस नेम दिया हुआ था, तो क्यों ना हम, इसलिए वो एरर दे रहा है ना। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं 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 ऐसा थोड़ी हो सकता है, अच्छा वो कह रहा है कि फील्ड्स के नाम चेंज नहीं कर सकते हो, अंदर वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो। लो भाई हम एक काम करते हैं क्या कि ये ऐड फील्ड करके ये वाली डिलीट कर दो, इसके अंदर ऐड फील्ड कर, हम डायरेक्ट यहाँ से भी हम अब हम करते हैं यहाँ से क्या लिखे हम लोग, एस नेम, नहीं केला नहीं, अच्छा जी डिलीट होगा रियल टाइम पे। लेट्स रन दिस एंड चेक इट। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एस नेम, अहमद और जाजिब आया है, ये भी एस नेम है, ये इसको भी करते हैं जी डेल, और इस डॉक्यूमेंट को भी करते हैं डिलीट, इसको हम लोग करते हैं जी क्या, डिलीट डॉक्यूमेंट, ये भी एस नेम, ये भी डिलीट डॉक्यूमेंट, एस नेम एस नेम एस नेम। Yes, you can see there are 3 things here. ठीक है, 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई जी। थोड़ी सी क्यूरीज और परफॉर्म करने की कोशिश करें तो हम ऐसा करते हैं, इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा जो हम लोग करते हैं, नॉट हैज़ डाटा, तो रिटर्न क्या करते हैं जी हम लोग, रिटर्न टेक्स्ट लोडिंग, बल्कि लोडिंग की बजाय
नो डाटा एग्जिस्ट्स। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस डॉक्यूमेंट को कर देते हैं जी डिलीट, इस डॉक्यूमेंट को कर देते हैं जी डिलीट डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट को भी क्या करते हैं हम लोग, डिलीट। चार्जर देना मुझे ज़रा। और अब हम इसको चलाएं तो इसको नो डाटा एग्जिस्ट आना चाहिए ना। नो डाटा एग्जिस्ट, इसको रैप विद सेंटर कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा जी, नो डाटा एग्जिस्ट। किधर गया वो, नो डाटा एग्जिस्ट। हम अगर एक और लगाना चाहें, इफ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेटस इक्वल टू कनेक्शन स्टेटस डॉट वेटिंग, तो फिर हम कर दें जी रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसको हम कर देते हैं जी सेंटर। अब हम अगर चेक करें कि डाटा अभी उधर से डाटा लोड हो रहा है, तब हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा रहे हैं, और जब नो डाटा उसके बाद वो जब फिनिश हो गया है तो फिर वो क्या चेक करेगा कि हाँ जी डाटा चेक, हाँ लोड हो गया है, तो अभी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई। डाटा ही नहीं है तो वो क्या लोड करेगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि वो वेटिंग कर रहा है। हम मतलब लोड होने में वो उधर तक कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, डाटा लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे हम लोग कनेक्शन स्टेटस अगर वेटिंग पे आ गया है, या आपके पास बहुत सारे कनेक्शन स्टेटस अगर डन हो गया है, तो कनेक्शन स्टेटस के इसके ऊपर भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है कि अगर कनेक्शन स्टेटस डन हो गया तो फिर आपने क्या शो करवाना है, अगर एक्टिव है तो क्या शो करवाना है। तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आए थे। ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, वेटिंग ही कर देते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं जी और हम क्या काम कर सकते हैं। ये तो हमने किसका डाटा उठा लिया, सारे कलेक्शन का डाटा उठा लिया। अब हम प्रोडक्ट्स का डाटा उठाते हैं, प्रोडक्ट्स का। सो क्या करेंगे, सबसे पहला काम स्टूडेंट्स की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के अंदर हमें देगा ये एरर, वो आया था ना, वो घूमा था, तो उसके बाद उसने चेक किया जी। अब उसने क्या कर दिया जी कि फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। जाहिर बात है प्रोडक्ट्स के अंदर फील्ड्स ये पड़ी हुई हैं, हम इसके अंदर सिर्फ क्या कॉल करवाते हैं जी, यस यू कैन सी देयर आर 2 नेम्स हियर। सो किसी भी कलेक्शन के अगेंस्ट डाटा जो है अगर हम उठाना चाहते हैं तो वो हम लोग उठा सकते हैं। अब ये डाटा किसने ऐड किया, हमने। अब हम डाटा ऐड करवाते हैं कहाँ से, यूज़र से। ठीक है, पहले हम जाएंगे अब कहाँ पे, मेन डॉट डार्ट में, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्या भला फायरबेस ऑपरेशंस के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं, नाम रखते हैं जी इसका फायरबेस क्रूड डॉट डार्ट। ठीक है, STL लिखते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी क्रूड के नाम से एक फंक्शन बनाया, इसको कर दिया डिलीट। यहाँ पे क्या कर दिया जी, आपका अपना स्कैफोल्ड के अंदर हम लगाते हैं जी बॉडी के अंदर हम कर देते हैं जी ग्रिड व्यू। यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। क्रॉस एक्सिस काउंट हमने कर देते हैं 2,
और हम कर देते हैं जी क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग कर देते हैं 10, मेन एक्सिस स्पेसिंग 10। यहां तक किसी को मसला? अब हम कहां पे जाएंगे जी? बिल्डर नहीं, इसके नीचे है वो ब्रैकेट को करना है। सॉरी, हम कहां पे करेंगे जी? यहां पे, और यहां पे क्या लिखेंगे जी? चाइल्ड हम कर देते हैं जी क्या? कंटेनर। कंटेनर की विड्थ हम सेट कर देते हैं जी 200, हाइट फिट कर देते हैं जी 200, कलर फिट कर देते हैं जी कलर्स डॉट डीप पर्पल। चाइल्ड कर देते हैं जी हम टेक्स्ट। टेक्स्ट हम क्या कर देंगे जी? ऐड प्रोडक्ट स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर कलर्स डॉट वाइट फॉन्ट साइज 20 इंकवेल ऑन टैप कर दिया। जल्दी से इसको करेंगे जी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। एक हम करेंगे जी ऐड प्रोडक्ट, दूसरा करेंगे जी व्यू प्रोडक्ट्स, तीसरा करेंगे जी हम लोग सॉरी ऐड प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट। अब हम जाएंगे जी मेन के ऊपर, और मेन पे होम हम क्या साइन कर देंगे जी? करंट। सेव करेंगे, आपके पास जो डाटा आएगा वो हमारे पास ये आ गया जी। ठीक है, अब हम कहाँ पे जाएंगे जी? क्रूड ऑपरेशन के अंदर, और क्रूड के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे जी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और क्या कर देंगे जी हम? कंट्रोल वी। यहाँ तक किसी को मसला? नो, ठीक होगा जी। अब हम लोगों ने व्यू प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक हो रहा था तो व्यू प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या कॉल करवा लेंगे? नेविगेटर डॉट, थोड़ा ठंड रखो, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट, और राउट हम क्या साइन कर देंगे? अनोनिमस फंक्शन, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? होम। लो जी, अब हम लोग जाएंगे जी व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। अब हम किसके ऊपर क्लिक करते हैं? ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो जल्दी से जाते हैं जी फायरबेस के ऑपरेशंस के अंदर, और हम लोग क्या करते हैं जी? यहाँ पे क्लिक करते हैं जी ऐड डॉट डाट के नाम से, STL के नाम से एक फंक्शन बनाया जी, ऐड के नाम से, ऐड पेज के नाम से, कंट्रोल X किया, कंटेनर की जगह पे लगा दिया क्या? स्कैफोल्ड। कंट्रोल A, कंट्रोल C, दोबारा जाते हैं जी न्यू फाइल, अपडेट डॉट डाट के नाम से, कंट्रोल V किया जी, और यहाँ पे क्या कर दिया जी? अपडेट। अब हम जाएंगे जी एक फाइल बनाएंगे जी डिलीट डॉट डाट के नाम से, और ये किया जी, और यहाँ पे क्या कर दिया जी? डिलीट। आज के जो लेक्चर है जिसको समझ आ गई वो किसी भी टाइप का कोई यूज़र कहता है ना कि यार, कोई क्लाइंट कहता है, कोई भी बंदा कहता है कि यार ये फायर बेस के ऊपर डाटा अपडेट करना है, डिलीट करवाना है, मतलब पूरा यूज़र साइड से सारा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपने नियत से सुनना है।
आज के बाद आप पैसे भी कमा सकते हैं। ऐड के ऊपर क्लिक किया मतलब आप फाइनली प्रोजेक्ट्स बच्चों के खुद भी बना सकते हैं, यही कुछ होता है ना फाइनली प्रोजेक्ट में। सो ऐड पेज पे गया, हम लोग जाएंगे जी कहाँ पे, इधर देखो आप, ऐड हम कुछ ना कुछ करवाना चाह रहे हैं। सो जाते हैं जी कहाँ पे, सबसे पहले तो एक काम करते हैं जी, लिब के अंदर छोड़ो, दफा मारो, हम लोग जाते हैं यहाँ पे एक कलेक्शन रेफरेंस बनाते हैं। कलेक्शन रेफरेंस हम कर देते हैं जी ऐड डाटा के नाम से, नहीं ऐड डाटा नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी बना हुआ है। जल्दी से बताओ, कोई बताओ। एक काम करते हैं यहाँ पे करते हैं और डिलीट कलेक्शन कर देते हैं। डिलीट कलेक्शन करने के लिए हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज लिखते हैं यहाँ पे और डिलीट करते हैं, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स कर दिया जी हमने डिलीट, स्टूडेंट्स को कर दिया जी STUDENTS स्टूडेंट्स, ताकि अब हम यूजर साइड से डाटा लेके आए, ज़्यादा बेहतर नहीं है। कलेक्शन आपने क्या होगी जी, खाली होगी। सो हम यहाँ पे कलेक्शन बनाते हैं किस नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से। इक्वल टू हम बनाते हैं जी, क्या लिखते हैं जी, फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन किस नाम से बनाए हम लोग, स्टूडेंट्स। यह हमने क्या बना दिया जी, कलेक्शन बना दिया। अब हम एक काम करते हैं, स्कैफोल्ड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक ऐप बार भी लगा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आगे जाना है सामने। यहाँ पे लगाते हैं, एक बनाते हैं जी, तस्वीर की बात टाल सकते हैं, मतलब बॉडी को हम क्या करते हैं, सिर्फ सेंटर। इसके बाद क्या करें हम लोग, एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट करते हैं जी ऐड। अब हम जाते हैं जी फायरबेस के ऑपरेशंस के अंदर, और जहाँ पे हमने ये नेविगेटर कंट्रोल C किया हुआ है, कहाँ पे चले जाते हैं हम लोग, इंकवेल के अंदर। यहाँ पे होम की बजाय क्या करते हैं जी, ऐड पेज। अब हम जाते हैं जी, ऐड पेज पे किया क्लिक, ऐड डाटा के ऊपर। नहीं, मैं कोई बहुत हैवी काम नहीं करता, आप लोग एक्चुअली दबाते होगे डायरेक्ट। मैं किस तरह सेव करता हूँ, कंट्रोल के S, समझ रहे हो, कंट्रोल के S, कंट्रोल के डायरेक्ट, फिर S, कंट्रोल के ये, फिर छोड़ के, फिर नहीं कोई नैनो सेकंड के बाद S दबाना है। तो उसी कंट्रोल के S, ये तो ऐ करोगे तो मेरा भी इतना ही हो रहा है। देखो ना, कंट्रोल दबाया, के दबाया, फिर S दबाया, लेकिन कंट्रोल के S, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस के दबा के फिर S दबाना, कंट्रोल के पहले दबाना हुआ, फिर उस तो बाद S, ये लिखा हुआ ना। सो कंट्रोल के एंड S। अच्छा जी, अब हम कहां पे चले गए जी, ऐड डाटा के ऊपर। सो लेट्स ऐड सम डाटा। क्या करेंगे, यहां पे एक बनाते हैं फंक्शन void add डाटा के नाम से। इसके अंदर डाटा हम ऐड करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स डॉट ऐड भी क्या क्या ऐड करवाना है, पहला फील्ड का नाम, प्रोडक्ट के ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल PID 1 2 3 4, प्रोडक्ट ID, P नेम, शूज, प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस कर दीजिए हमने मेंशन 499 रुपीज। बस जी, और क्या करना है,
एक्चुअली में 2-3 फ़िलासफ़ीज़ हैं। 499 इसलिए लिखते हैं, या मतलब जो भी 299 इसलिए लिखते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि डिजिट्स में अगर आप 499 लिखेंगे तो जो आपकी प्राइस होगी टैक्स आपको कम पड़ सकता है, क्योंकि 500 के ऊपर और टैक्स पड़ेगा, हर 100 के ऊपर या हर 1000 के ऊपर डिफरेंट टैक्स पड़ रहा होता है, तो इसलिए वो 1 रुपया कम दिखाते हैं, शो करवाते हैं, इसलिए वो 499 लिखते हैं। सेकेंडली एक मेंटली एक चीज़ होती है कि लोग जो सोचते हैं कि 499 रुपये की है, 500 की नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरे नंबर पता कितने थे FSC में, 1100 में से थे 799। और मैं किसी को कहा ना कि मेरे 800 नंबर आए ना, को पूछे पूरे 800 आए, मैं कहा नहीं कट पहले बार तो पूरे 800 भी नहीं आते ना, तो ये कट, तो मैं इसलिए अब 799 बताता हूँ। सो अब हम चलते हैं, अब हम यहाँ पे काम कर देते हैं एसिंक, और यहाँ पे लगाते हैं जी क्या वेट, ठीक है, ताकि डाटा, सारी बात है नेट पे जाना है तो थोड़ा सा टाइम तो ले सकता है डाटा अपडेट होने में, तो एसिंक और अवेट कर देंगे, और यहाँ पे अब क्या कॉल करवा देंगे जी, ऐड डाटा, बस जी, बस अब हम चेक करते हैं जी, ऐड डाटा पे क्लिक किया, ये डाटा जो हमने मैप में शो करवाया हुआ ना, ये क्या है, फील्ड का नाम है, ये क्या है, उसकी वैल्यू है, ये फील्ड का नाम, ये वैल्यू। अब मैप की समझ रही, मैप कितनी काम की चीज़ है, फील्ड वैल्यू की वैल्यू पेयर बन रही है। अब हम करते हैं जी ऐड डाटा पे क्लिक, अब हम जाते हैं जी यहाँ पे, और एक दफ़ा इधर से इधर जाते हैं, स्टूडेंट्स कलेक्शन भी क्रिएट हो गई, डॉक्यूमेंट भी खुद ही क्रिएट हो गया, ऑटो आईडी, और ये PID शाइडी भी, ठीक है। किया क्या, सिर्फ हमने ऊपर हमने कलेक्शन रेफरेंस क्रिएट किया है, ये देखो कलेक्शन रेफरेंस ये बना, ऐड डाटा का फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर हमने प्रोडक्ट्स डॉट ऐड किया, सिर्फ ऐड के अंदर पता नहीं क्या लॉजिक लगी हुई, हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। दोबारा ऐड करते हैं 1 2 3 5 ऐड कर देते हैं जी, यहाँ पे हम ऐड करते हैं क्या 599, और वालेकुम अस्सलाम। अब हम इसको कर देते हैं जी सेव, और अब हम जाते हैं जी कहाँ पे, यहाँ पे ऐड डाटे पे करते हैं जी क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं सेकंड आईडी भी ऐड, ठीक है जी। मतलब हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं दोबारा ऐड करने, यार वो तो हम बटन पे इतनी बार, अब देखो कि हम ये नहीं भी चाहते, देखना जरा एक चीज देखना भाई, इसकी क्या टेंशन है आपको, तो हम यहाँ पे देखो जी, इनपुट ले, वो तो वही चीज ऐड होगी ना, बार-बार वो एक ही चीज होगी, नहीं, हम ये सर वो चेंज भी तो करना है। अगर आपने डाटा ऐड करना है, अगर नया डाटा ऐड करना है, तो भाई सिंपली एक काम करते हैं हम लोग, क्या Ctrl+Shift+N दबाते हैं। लास्ट टाइम हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था, फ्लटर एप्लीकेशन एक्सटेंसिव। अब हम जाते हैं जी कहाँ पे जाना हमने, ये हम क्या करते हैं जी, हम लोग ये करते हैं जी कि यहाँ से डाटा उठाते हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये डाटा चाहिए, Ctrl+C किया, और हमने क्या कर दिया जी, कहाँ पे गए हम लोग, बॉडी को सेंटर ये हटा के हम यहाँ से Ctrl+V कर देते हैं। माशाल्लाह से बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, ये एरर्स को अभी हम रिजॉल्व करते हैं।
इमेज फ़िल्टर तो हमारा है नहीं, तो इसको हम कर देते हैं जी ख़त्म। इस चाइल्ड को हम कर देते हैं जी रिमूव दिस विजेट। और स्टाइल हमारे पास मेन स्टाइल पड़ा हुआ है, कैन वी रिमूव दिस। एक्सपेंडेड को कर दिया पूरा ख़त्म। ग्लोबल की हमने अभी तक नहीं बनाई हुई, तो क्यों ना हम लोग उठाते हैं यहाँ से, और ये तीनों चीज़ें हम उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, और हम क्या कर देते हैं जी कंट्रोल। डन हो गया जी। एरर्स काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया। ये डिस्प्ले मैसेज का हमने ये भी हमें उठाना पड़ेगा, ताकि कॉन्स्टेंट्स के अंदर डिस्प्ले मैसेज के नाम से हमने ये बनाया हुआ है। क्यों ना हम लोग डिस्प्ले मैसेज का जो फंक्शन है वो यहाँ पे कहीं रख देते हैं, यहाँ पे। अब फ्लटर टोस्ट हमने ऐड करना बाकी है, सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे, सर्च पे जाएंगे। इधर देखो यार, तुम लोग बातें कर रहे हो। नहीं, अब लगा अब थोड़ा सर्च ऐड कर ही दें, ख़त्म करने में इतना टाइम लगना होता है, उससे पहले हमने ऐड करवा देना है। सो जल्दी से क्या करेंगे, एक और तरीका भी है पूरी की पूरी डिपेंडेंसी ऐड करने का। ये क्या लिखा हुआ है, फ्लटर पब ऐड फर्स्ट टोस्ट। इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं, इसको भी हम डायरेक्ट इस लाइन को कॉपी करेंगे और टर्मिनल में जाके यहाँ पे इसको कर देंगे जी पेस्ट। यह खुद ही उधर जाके ऐड हो जाएगी। हाँ जी जी, इस लाइन को अगर हम ऐड कर सकते हैं, लिखा हुआ है ना रन दिस कमांड, इस कमांड को रन करेंगे तो ये खुद ही डिपेंडेंसी हमारे पास ऐड हो जाएगी। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ पब स्पेक के अंदर, यहाँ पे ये देखो जी फ्लटर टोस्ट के नाम से ऐड। ये क्या है, अच्छा सॉरी, ये ज़रा प्रोफेशनल तरीका है। ये आपको जो है ना उधर नहीं जाना पड़ता, आप spec.yaml ढूंढो और ये सारा काम। ऐड डॉट डाट के अंदर और भी कोई लाइन है तो सेव फॉर्म का एक फंक्शन है, इसको हम करते हैं जी ख़त्म। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी ऐड डाटा, ठीक है। और भी कहीं का फंक्शन है, इसको तो हम इस टेक्स्ट बॉटम को हम कर देते हैं जी ख़त्म। हम करते हैं जी यहाँ, ठीक है जी। ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं। अब हम जाते हैं जी कहाँ पे, क्या इसमें से कुछ डाटा लिखा जा रहा है? यस, दैट्स गुड। साइन अप की जगह पे ऐड प्रोडक्ट सेव किया। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्या काम किया हुआ है जी, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर हमने ये ऐड डाटा का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है ऑलरेडी। अब हम जाते हैं कहाँ पे जी, आईडी हमारे पास क्या है, टेक्स्ट नाम लिखा हुआ ना, तो हम ऐसा करते हैं कि आईडी जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कहाँ पर है, इंटर नेम की बजाय, नेम तो हमने नहीं ऐड करवाना, तो प्रोडक्ट नेम की बजाय यहाँ पे हमारे पास पी प्राइस पी क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट प्राइस पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ हमें प्रोडक्ट प्राइस का देते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे पास पड़ा हुआ है जी प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी की स्पेलिंग क्या है कोई बताएगा ज़रा? बात ठीक है, थैंक यू। ऑन टैब के ऊपर ये सारा काम हम क्या कर देते हैं जी खत्म कर देते हैं, और ये फॉर्म डाटा भी ख़त्म कर देते हैं, ये भी ख़त्म कर देते हैं जी। नाइस यार, मुझे यार उसका पता नहीं चला तुम लोग कैसे कर लेते हो। अब ये जो प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम हम क्या कर देते हैं जी पी
प्राइस डॉट टेक्स्ट अन्य जगह में जी, जो टेक्स्ट उधर से आ रहा होगा वो इधर से वो इधर आ जाएगा। प्रोडक्ट नाम प्रोडक्ट, यहाँ पे हम कर देते हैं जी प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ कर देते हैं जी प्रोडक्ट को स्पेलिंग क्या है क्वांटिटी का, बात ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पी क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट, आईडी अभी खत्म कर दूं, जाने दो बाद में हम आईडी थोड़ी देर बाद हम ये भी कर सकते हैं कि आईडी ऑटो जनरेट होती रहेगी, ये भी हम कर सकते हैं। खैर बस जी भाई इतना सा काम था। लेट्स रन दिस एप्लीकेशन एंड go to here and go to here and now let's check this name हमने इंटर कर दिया जी, क्या यार ये भी हम कर ही लें, थोड़ा सा अच्छा लगा रिकॉर्डिंग हो रही लेक्चर थोड़ा सा ना, ज़रा कोई और भी सुन सकता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इंटर नेम की बजाय इंटर प्रोडक्ट नेम, इंटर प्राइस, इंटर क्वांटिटी, सेव किया, फायरबेस ओपन कर लिया और ये ओपन कर लिया, आपके सामने आ गया जी। प्रोडक्ट नेम बताओ, बिस्कुट, प्राइस बताओ 25 रुपये, क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल वी क्वांटिटियाँ, ऐड पे कर दिया जी क्लिक और वो हो गया जी ऐड। और प्रोडक्ट बताओ, फैन 3300 रुपये का आएगा जी, 400। और बताओ लैपटॉप 33,000, एक की बहुत अच्छी, बस जी यही चीज चाहिए था। अब चलते हैं जी, हम इसको शो करवा के देखें तो सही। अब हम जाते हैं जी वापस व्यू प्रोडक्ट पे करते हैं क्लिक, तो क्या हुआ, ये इधर स्टूडेंट्स हमने बनाया हुआ है, डाटा हम प्रोडक्ट से ऐड कर रहे हैं, नाइस यार। इसको रीनेम कर सकते हैं हम लोग, पंगा लेने में क्या हर्ज है। इसलिए बस जो जितना भी डेटाबेस का काम होता है ना, उसमें आपको जो चीज़ ख्याल रखनी पड़ती है वो रखनी पड़ती है कि आपको स्ट्रक्चर शुरू में डिफाइन करना होता है कि भाई ये वाली टेबल का नाम है, ये कॉलम का नाम है, ये कलेक्शन है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फील्ड्स हैं, ये नहीं कि बाद में आप चेंज करोगे तो वो चेंज होती फिरेगी। अभी हम इसको चला के देखते हैं और ये स्टूडेंट्स ही पढ़ा हुआ है, यस वो कह रहा है कि नहीं हम चेंज नहीं कर सकते, डिलीट ही कर सकते हैं। चलें हम जाते हैं कहाँ पे, अब जहाँ पे डाटा शो करवा रहे हैं होम पे जाएंगे और होम पे प्रोडक्ट्स के बजाय क्या कर देंगे जी स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में हमारे पास पी नेम क्या कर देंगे प्रोडक्ट नेम, यही था हमारे पास। ये सिर्फ शर्ट ही क्यों आया है, बाकी क्यों नहीं आया? मैं समझ सकता हूँ एक्चुअली में ये है कि हमारे पास पी आईडी ये पड़ा है, पी प्राइस ये पड़ा है, ये भी ठीक 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 है, सो पी नेम
यहाँ पे पी नेम नहीं लिखा हुआ, सो हम इसको कर देते हैं जी डिलीट। एक्चुअली हम सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस लिख रहे हैं, इसको मिल नहीं रही ना फील्ड्स, इसलिए वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ध्यान से काम करना होता है। ये जो पूरे का पूरा ये जो है ना कलेक्शन, ये हमें डिलीट डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं, हमें क्या टेंशन है। अब चेक करना पड़ेगा पी आई डी यहाँ पर है, पी आई डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, सो इसको भी हम डिलीट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। यहाँ पे है, अंडरस्टैंड, तो हम करेंगे जी आगे ही सारा कुछ। एरर किस चीज़ का? अब भी कहीं ना कहीं थोड़ा है, फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, गिव मी अ मिनट। कलेक्शन हमारा अभी भी स्टूडेंट्स ही है यार। प्रोडक्ट्स, डीबग कंसोल ओपन कर लिया, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स ही आना था, सही। ओए ये क्या कहता है, ये फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है ये? और नहीं, प्रॉब्लम पता क्या है, एक बार फिर देखो जरा, एक बार फिर देखो यार, पी आई डी नेम, हम एक काम करते हैं यार, इससे खपने से बेहतर काम ना करें, डिलीट कलेक्शन ही करते हैं। कलेक्शन कर दी सारी की सारी डिलीट। अब हम चल हो जाए डिलीट। इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है। ओके जी, देखो कलेक्शन डिलीट हो गई थी। देखो यार तुम लोग फोन पे लगे हुए हो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, PRODUCTS प्रोडक्ट्स। अब हम जाते हैं जी व्यू प्रोडक्ट्स, बल्कि ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं। और कहां पे हमारा ऐड प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये ऐड प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। और ऐड प्रोडक्ट में अगर हम चीज़ चेक करें कि हमारे पास जो डाटा ऐड कर रहे हैं वो किस नाम से कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के नाम से, यहां पे हम क्या कर देते हैं जी प्रोडक्ट्स। अच्छा एक और काम करते हैं, अच्छा ठीक है, अब हम जाते हैं जी यहाँ पे और यहाँ पे जाते हैं। प्रोडक्ट नेम बताओ, शूज़, प्राइस 123 रुपये, क्वान्टिटी 12 रुपये। प्रोडक्ट कर दी हमने इसकी जरूरत तो है नहीं अब हमें। एक मिनट, नहीं, एक मिनट वापस जाने दो। ओके एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स हम 2 दफ़ा क्लिक किया, 2 दफ़ा ऐड हो गया था वो शूज़। हम एक इसके बाद हम करते हैं जी क्या, शर्ट्स। प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं और हम ऐड करते हैं जी क्या, बिस्कुट। और हम ऐड करते हैं जी क्या, होम्स। और हम ऐड करते हैं जी मोबाइल्स। दुमचियाँ। 12 ज़्यादा हो
ठीक है जी, ये हमने सारा डाटा ऐड कर लिया जी। अब हम कहाँ पे जाते हैं जी? अब हम जाते हैं जी वापस व्यू प्रोडक्ट्स, फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट भाई, क्योंकि हमने आईडी, प्राइस और क्वांटिटी मेंशन कर रहे हैं। मतलब नाम तो हमने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया, नाम हम मांगा है उधर, देखो हाँ, आप लिखते हैं मतलब नेम लिखा है हमने, बी नेम लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं आया? डिलीट प्रोडक्ट्स, चेक करते हैं क्या मसला आ रहा है हमारे पास। यार यहाँ पे लिखा ही नहीं हमने। इसको तो हमने जहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवाया वहाँ पे हमने क्या लिखा? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि नाम उसका मेंशन करें ना। सो इंटर प्रोडक्ट नेम ये आ रहा है ना। अब ये प्रोडक्ट नेम टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये एनसी आ रहा है, एनसी को हमने कहीं बना कॉल नहीं किया हुआ। सो हम यहाँ पे लिखते हैं जी पी नेम, और क्या करते हैं हम लोग? एनसी डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई स्पेसिस स्पोसिस हमने दी हुई हैं तो स्पेसिस हमारी खत्म हो जाए। और लो जी, डाटा हमारे पास हो चुका है रेडी। अब हम चलते हैं जी चला के प्रोडक्ट को देखते हैं जी कि वाकई में डाटा ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, प्रोडक्ट नेम इंटर करते हैं जी शूज़, और प्राइस हम करते हैं जी 1 2 3 1 2 3। ऐड प्रोडक्ट, और हम कर देते हैं जी फैन 1, और हम कर देते हैं जी फैन 2, और हम ऐड कर देते हैं जी फैन 3, और हम ऐड कर देते हैं जी फैन 5, और हम ऐड कर देते हैं जी फैन 6। रूल्स पे जाएंगे वापस, और जाएंगे यहाँ पर, और प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारा डाटा हमारे पास क्या हो गया जी? ऐड हो गया। अब हम जाते हैं जी वापस, यहाँ पे आते हैं व्यू प्रोडक्ट पे करते हैं क्लिक जी, सारे शूज़ हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है जी। अब हम जाते हैं जी कहाँ पे? यहाँ पे होम के अंदर जाते हैं। होम के अंदर हमारे पास ये क्या आ रहा है? लिस्ट व्यू बिल्डर। इसको हम रैप विद कर देते हैं जी कंटेनर। कंटेनर पे जाने के बाद हम ऐड कर देते हैं जी कार्ड, और अब आपके पास डाटा कुछ कैसा शो हो जाएगा? कार्ड्स के अंदर। अब हम जाते हैं यहाँ पे करते हैं जी क्लिक, रैप विद कर देते हैं जी पैडिंग। आपके पास डाटा शो हो जाएगा जी कुछ इस तरह का। अब हम जाते हैं जी कहाँ पर? इस कार्ड को कर देते हैं जी रिमूव। इस टेक्स्ट को कर देते हैं जी हम लोग ये लड़की तेरी बात डाल सकता हूँ मैं। एक टेक्स्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी। प्रोडक्ट नेम था और क्या था? प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी। पी प्राइस, पी QUANTITY क्वांटिटी। कंटेनर, डेकोरेशन बॉक्स, डेकोरेशन बॉर्डर रेडियस, डॉट सर्कुलर टू अंटी। करते हैं जी कलर्स डॉट वाइट। वाइट तो सारी हो गया था वो। ब्लू, लो जी ठीक है जी। इस कंटेनर को रैप विद आप पैडिंग करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा? सारों में सब इसको क्या हो गया? ओके नाइस, ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ गई जी। ठीक है जी। अब हमारे पास इस तरह से हम इसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें, हमने प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर लिया, प्रोडक्ट्स को शो भी करवा लिया। अब यूज़र जितना मर्जी फॉर्म बनाए, जो भी वैल्यू ऐड करेगा हमारी फायरबेस में स्टोर होती जाएगी, और यहाँ पे हम शो होते जाएंगे।
इतना सा काम। यूज कहाँ पे होती है यूजर वाली? क्या मतलब? नहीं यूजर क्या मतलब क्या करवाएगा? इस लड़के के लिए कोई कम से कम 21 तोपों की तालियां। नहीं मतलब हम कोई ऐप बनाते ही कॉमर्स की, हाँ जी, उसके अंदर क्या चक्कर है? आज का लेक्चर यहाँ तक ख़त्म। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।